अब आता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा। तो आपका ये समाजशास्त्र की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है और ये पूछी भी जाती है। ठीक है, अब इनको परिभाषाओं को हम बताएंगे और आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो ये आपकी समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया। तो पहला वो है जो इनकी समाजशास्त्र को क्या बताते हैं, समाज का अध्ययन बताते हैं। ऐसे विद्वान जो इनके समाजशास्त्र को क्या बताते हैं, समाज का अध्ययन है। इनमें आपके कौन कौन से हैं, वार्ड है, ओडम है, गिडिंग्स है, समनर है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन बताया है। ओडम, गिडिंग्स, दुर्खीम और वार्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सॉरी आपका यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो दुर्खीम हो जाएगा। या उन्होंने इस तरह से भी दे सकते हैं कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन बताया है वार्ड, दुर्खीम, गिडिंग्स, सॉरी वार्ड, ओडम, गिडिंग्स और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस तरह से क्वेश्चन बनते चले जाए। अब ये इसमें भी अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। वार्ड ने क्या कहा है, सीधा सीधा कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्या कहा है, समाज का विज्ञान। वार्ड समाज का विज्ञान। ठीक है, ओडम, ओडम ने क्या कहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। उन्होंने क्या कहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन्होंने क्या कह दिया था, सीधा सीधा समाज का विज्ञान। उन्होंने कहा है कि मतलब विज्ञान है, इस पर इनका फोकस है। क्या है, ये विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, ये किसका कहना है, ओडम का कहना है। चलिए अगला, गिडिंग्स के अनुसार। तो गिडिंग्स ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। क्या कहा है, समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या। तो 3 वर्ड उन्होंने यूज किया है। क्या, क्रमबद्ध, सॉरी यानी ये समाज, क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या। ये किसने कहा है, गिडिंग्स ने। ठीक है, तो गिडिंग्स ने क्या कहा है, समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या। ठीक है, जिस वर्ड, कौन, जिस वर्ड, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्र क्या, सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब इन्होंने समाज के विज्ञान के रूप में कहा इसको। ठीक है, तो ये वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने क्या कहा है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। ठीक है, अगला अब है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। किसका, सामाजिक संबंध। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कहा है, सामाजिक संबंध। तो सामाजिक संबंध को मानने वाले एक तो आपका मैकआवर पेज, क्योंकि इन्होंने मैकआवर पेज ने जो समाज की परिभाषा दी है ना, तो उन्होंने सामाजिक संबंधों पर ही जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र जो है या समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है या सामाजिक संबंधों को ताना बाना है। तो ये सामाजिक संबंध किसका, मैकआवर पेज, क्यूवर, रोज, सिमेल, ग्रीन, वॉनविच। आगे जब भी कोई बात आएगी ना तो सामाजिक संबंधों के बारे में यही लोग ज्यादातर आपको बात करते हुए मिलेंगे। क्या होता है कि एक हर व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, उसी टाइप की बात करता है नहीं, तो इनका इंटरेस्ट किसमें है, सामाजिक संबंधों में है। तो सामाजिक संबंधों की जब बात आएगी तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे नजर आएंगे सारे समाजशास्त्र। ठीक है, सामाजिक संबंधों के बारे में। अब इनके डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यहां तक कोई डाउट, बस ऐसे क्लियर करते चलेंगे सारी चीजें। मतलब मैंने कहा ना कि मैं क्लास में ही चीजें याद करवा दूंगा आपको, सब चीजें क्लास में याद हो जाएंगी आप तो। और अभी हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना टॉपिक को, फिर इसके सारे एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं पर टिक कर लेंगे इसी टॉपिक से, फिर आगे बढ़ेंगे मोर टॉपिक पर। एक एक यूनिट को बिल्कुल स्मूथली निपटा लेंगे। चलिए, मैकआवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र किसके बारे में, सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है, संबंधों का जाल। संबंधों का जाल कैसे,
कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार जुड़ा हुआ है ना। जैसे पहले माता पिता से है, माता पिता की अब इधर इनकी माँ की फैमिली में देखें तो इनकी मौसी हो जाती हैं, मामा जी हो जाते हैं, ठीक है, नाना जी हो जाते हैं, नानी जी हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, और फिर उनके बच्चों के बच्चे, इस टाइप से रिलेशन बढ़ता चला जाता है। इसी टाइप से आपका माता की फैमिली में देखो, पिताजी की फैमिली में देखें तो चाचा ताऊ हो जाते हैं, चाची चाची हो जाती हैं, बुआ हो जाती हैं, फूफा जी हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। इस टाइप से मतलब हमारा क्या है, दायरा बढ़ता चला जाता है, ये सामाजिक संबंधों का। अच्छा, सामाजिक संबंध में ये अच्छी बात है कि दोनों ही संबंधों को लेते हैं हम, अच्छे और बुरे। ये नहीं कि हमारे अच्छे संबंध है वही सामाजिक संबंध है, हमें किसी के साथ में दुश्मनी निभानी है तो वही सामाजिक संबंध है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसने हमारा कुछ टकराव हुआ होगा, संघर्ष हुआ होगा। तो सामाजिक संबंध में अच्छे ही संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं है, सहयोगी संबंध हो जरूरी नहीं है, संघर्ष वाले भी संबंध हो सकते हैं। तो इसके बाद क्यूबर ने क्या कहा है, समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन का, क्या कहा है, मानव संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान। उन्होंने क्या कहा था, सामाजिक संबंधों का जाल, इन्होंने क्या कहा है, मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान। यानी कि मानव के जितने भी संबंध इस प्रकार के हो सकते हैं उनका प्रॉपर एक साइंटिफिक स्टडी किया जाए, साइंटिफिक नॉलेज कलेक्ट किया जाए, तो यानी कि आपका समाजशास्त्र होगा। ये किसने कहा है, क्यूबर ने कहा। उसके बाद है रोज के अनुसार, रोज कहते हैं समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान। ये इन्होंने क्या कहा, मानव संबंधों का विज्ञान है। और इन्होंने क्या कहा था कि मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान है। क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान का, इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज, और इन्होंने क्या कहा है, पूरा नहीं कि उसको साइंस कह दिया। देखिए शब्दों का ही थोड़ा सा हेर फेर रहता है तो डेफिनेशन बदल जाती है। अब है जॉर्ज सिमेल के अनुसार, जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है कि मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप, इसमें उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, क्या, अंतर संबंधों का स्वरूप। मानवीय अंतर संबंधों का स्वरूप यानी कि संबंधों के कई स्वरूप होते हैं, तो उनका सभी का यानी कि वैज्ञानिक जो अध्ययन किया जाता है वो यानी कि आपका समाजशास्त्र। ये किसने कहा है, जॉर्ज सिमेल ने कहा। इसके बाद ग्रीन के अनुसार है समाजशास्त्र मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के रूप में समन्वय करने वाला और सामान्य अनुमान निकालने वाला विज्ञान है। तो इनका किस पर जोर है कि आपकी दो बातों पर है। एक तो उन्होंने कहा है कि ये सामाजिक संबंधों के रूप में जो समन्वय है, और दूसरा यानी कि सामान्य अनुमान निकालने वाला। तो ये कहते हैं कि सामाजिक संबंध जो है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करने वाला। ये समाजशास्त्र जो विषय है लेकिन जो वो इनके क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है और सामान्य अनुमान निकाल लेता है कि ज्यादातर लोगों के बीच में बोले ऐसे संबंध होते हैं। ये इस टाइप के निकालने वाला विज्ञान उन्होंने कहा है। किसने कहा है, ग्रीन ने कहा है। ठीक है, तो इनके इनके याद रखने के लिए समन्वय और सामान्य अनुमान, ग्रीन की डेफिनेशन आएगी समाजशास्त्र की, तो उसमें सीधा सीधा हुआ क्या, यानी कि समन्वय करने वाला और सामान्य अनुमान। तो हमें याद रहेगा क्या, ग्रीन रहेगा। सिमेल में क्या रहेगा, संबंधों के अंतर संबंधों के स्वरूप का अध्ययन कौन करेगा, जॉर्ज सिमेल। अच्छा, ये इस टाइप की बात अकेले यहां नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समाजशास्त्र की डेफिनेशन में बात नहीं करेंगे, मतलब समाजशास्त्र के किसी भी हम टॉपिक में पढ़ेंगे तो ये जो हमारे जॉर्ज सिमेल जी हैं वो इसी टाइप की बात करेंगे। कहीं भी किसी भी टॉपिक में आएंगे तो उसी टाइप का बात करते हुए नजर आएंगे। इसी टाइप से आपके ग्रीन भी है, जब इनकी कहीं आगे भी टॉपिक में किसी में पढ़ेंगे तो इसी टाइप की बात करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति की क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, थ्योरी होती है, एक उसका दर्शन होता है, एक उसकी फिलोसफी होती है, एक उसका विचार होता है। वो विचार हर जगह दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई ऐसा विचार वाला व्यक्ति है जो राष्ट्रवादी विचारधारा का है। राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब यह कि हमारे पुरातन विचारधाराओं को ज्यादा इनकी वो करता है। एक व्यक्ति है जो समन्वयवादी विचारधारा को लेकर चलता है, नहीं बोले सारी चीजों को लेकर के हम चलेंगे, प्राचीन काल को भी और वर्तमान काल की सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। तो ये उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हर जगह एक जैसा ही होगा। तो इसी टाइप की जब ये बात करेंगे तो दूसरी जगह पे भी ऐसी ही बात करते हुए दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डेफिनेशन है, ये इन्होंने समूह के अध्ययन के रूप में, किसका, समूह के अध्ययन के रूप में। तो समूह के अध्ययन के रूप में जॉनसन का सबसे महत्वपूर्ण है। कौन है, जॉनसन।
जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों और उनके आंतरिक स्वरूपों व संगठन के स्वरूपों या उन प्रक्रियाओं को जो इस संगठन को बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं, समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसका एक ही उन्होंने डिफाइन किया है कि समाजशास्त्र को समूह के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाता है, जॉनसन हो जाता है। ये आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, समाजशास्त्र को क्या सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो जॉनसन ने परिभाषित किया। चलिए, अब चौथा, जो 4 डेफिनेशन थी, 4 टाइप की डेफिनेशन, 3 टाइप की हो गई, अब लास्ट टाइप की ये बची है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है, अंतः क्रियाओं का अध्ययन। अंतः क्रिया क्या होती है, मतलब आपस में, वेरी गुड, मतलब एक व्यक्ति ने कोई क्रिया की, जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, क्रिया है। अब उसको आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद आपने मुझसे नहीं कोई चीज और जाननी चाहिए, तो ये क्या होने लगी, अंतः क्रिया। क्रिया, प्रतिक्रिया, और फिर इनकी अंतः क्रिया। ठीक है, तो ये आपका जो सामाजिक अंतः क्रिया के अध्ययन के रूप में आपका जो इसमें प्रमुख रूप से मैक्स वेबर है और दूसरे आपके गिलिन और गिलिन है, ये 2 विद्वान हैं। तो इन्होंने, मैक्स वेबर ने क्या कहा है, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का, क्या, सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। निर्वचनात्मक, निर्वचनात्मक मतलब नहीं, निर्वचनात्मक बिना वचनों के। भाई आपने नहीं, इशारों में भी तो कई बात होती है ना, सांकेतिक रूप में भी हो सकती है ना, बिना नहीं बोले हो सकती है। प्रयत्न क्या है, इनकी गतिविधि क्या और परिणामों का कारण सहित विवेचना की जा सकती है। यानी कि कोई भी यानी कि गतिविधि हो रही है तो उसके पीछे क्या यानी कि उसका परिणाम निकलेगा, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा होती है। तो ये किसने कहा है, तो ये ध्यान रखेंगे, सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करना, ये किसने बताया है, आपका मैक्स वेबर। ये यहां नहीं, और भी जब टॉपिक आएंगे तो उसमें इसी टाइप की बात करेंगे। ये सामाजिक क्रिया का भी टॉपिक आएगा तो यही बात करते हुए दिखाई देंगे। गिलिन के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र विस्तृत अर्थ में जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। तो यहां पर आप क्या याद रखें, जीवित प्राणी, क्या, जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने की बात कौन करते हैं, गिलिन। या ऐसा यहां रखो, 2 गिलिन है, क्या, 2 गिलिन है, गिलिन और गिलिन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे हम, क्या, 2 गिलिन है, वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, समाजशास्त्र को परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रहेगी आपको। देखिए क्या है कि हमें डेफिनेशन को याद करने के लिए कुछ ऐसा कीवर्ड बनाने पड़ेंगे या ऐसी कुछ हमें चीजें फीड करना पड़ेंगी जिससे कि हमें याद रह सके, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं। तो उनको तरीका यही होता है कि हम किसी भी चीज से उनको क्या कनेक्ट कर लें, है ना। तो जैसे आपने क्या किया, 2 गिलिन है जो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो समाजशास्त्र को परिभाषित कर देंगे। पूरी याद रखो ना, क्योंकि हमें लिखना थोड़ी वहां पर, भाई लिखना तो है ही नहीं है, हमें तो 4 ऑप्शन में ऐसे ढूंढना है, तो वो तरीका हमें याद रखना पड़ेगा, अपने आप याद आ जाएगी। ठीक है, चल, कोई डाउट, आगे बढ़े। लास्ट डेफिनेशन है समाजशास्त्र की, गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं के अंतर संबंधों, क्या, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करते हैं। गिन्सबर्ग क्या करते हैं, मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं, गिन्सबर्ग। तो ये महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र की डेफिनेशन जो 4 कैटेगरी में डिफाइन की गई थी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रही, 4 कैटेगरी के अलावा, उनको भी हम देख लेंगे। अब वो इस टाइप से है, इसमें कई चीजें आ गई, जैसे सामाजिक घटना, सामाजिक जीवन,
सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं। सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑगबर्न और निमकॉफ। अच्छा, यहाँ जोड़ी बना के लोगों ने बहुत स्टडी की है, समझ रहे ना, कि ये आपका ऑगबर्न और निमकॉफ दो लोग हो गए, मैक्स आपका मैकाइवर और पेज हो गए। ठीक है, अभी आपने देखा इधर गिलिन और गिलिन। तो सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने आपस में मिलकर के स्टडी की है, ऐसे कई मिलेंगे आपको। ऑगबर्न निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑगबर्न निमकॉफ ने क्या बात की है? सामाजिक जीवन की बात की है। ठीक है, वेनेट और ट्यूमिन, ये दो लोगों की ट्यूनिंग बैठ गई आपस में। किसकी? वेनेट और ट्यूमिन, ये दो आपस में मिलकर स्टडी कर रहे हैं। के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का, उन्होंने क्या कहा है? सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन का। इन्होंने क्या कहा है? आपका सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्य, मतलब संरचना और कार्यों का अध्ययन का। किसने कहा है? वेनेट और ट्यूमिन, है ना। अब है सोरोकिन के अनुसार। सोरोकिन ने क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, ये ध्यान रखना, सोरोकिन है अधिकांश आपकी इसी टाइप की बात करते हुए दिखाई देंगे। किसकी? सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं की। संस्कृति को उन्होंने डिफाइन किया, आगे जाकर क्या पढ़ेंगे, है ना। संस्कृति के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे इसी में। सामाजिक स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो सोरोकिन का क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं। पर इतना याद रखो तो आपको यहाँ डेफिनेशन याद आ जाएगी। ये अच्छी बात है कि हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ वहां पर पहचान के उसमें टिक करना है, मतलब अपने ओएमआर शीट पे भरना है। किम्बाल यंग, एक ही नाम है, किम्बाल यंग। इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र जो है समूह में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन। यहां पर किसका है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किसने बताया है? किम्बाल यंग ने बताया है। ठीक है, अब भाई जो भी समाजशास्त्र का अध्ययन करेगा वो बड़े बड़े विद्वान जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित भी किया है। जैसे दुर्खीम है, तो दुर्खीम का समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी यानी कि अगस्त क्रांति के बाद ऐसे व्यक्ति हैं जो यानी कि उसी से संबंधित हैं। किससे? फ्रांस से संबंधित है। और उन्होंने और बहुत गहराई के साथ में अध्ययन किया समाजशास्त्र की घटनाओं का। तो उन्होंने भी समाजशास्त्र को डिफाइन किया। किसने? दुर्खीम ने। ठीक है, दुर्खीम के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन। क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान का, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स का। यानी कि वो कहते हैं कि इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है, सब कुछ कैसे होता है? सामूहिक होता है। सामूहिक मतलब समाज से होता है। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया समाजशास्त्र के चीजों को? सामूहिक प्रतिनिधान। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो पूरे समूह की या पूरे समाज को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उन्हीं का यानी कि अध्ययन क्या है? समाजशास्त्र। तो जब भी कोई वर्ड आएगा ना सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान, तो ये सामूहिक प्रतिनिधान एक तरह से उनका ट्रेडमार्क हो गया। क्या है? उन्हीं के नाम पेटेंट है ये। जब भी सामूहिक प्रतिनिधान की बात आएगी तो आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा, कहीं भी आ जाए। तो कुछ चीजें ऐसे आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, अपने आप क्वेश्चन सही होंगे आपके। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा आपको, लेकिन अभी से ही चीजों को हम ऐसे माइंड सिग्नल देना शुरू करेंगे, ये चीज आएगी तो यही आंसर होगा बस। सोशियोलॉजी में बड़ा आसान है और बहुत टफ भी है, कि यदि आपने सही तरह से कनेक्ट नहीं किया चीजों को तो आप भटकते रहो, और यदि आप कनेक्ट करना सीख गए सोशियोलॉजी में तो उससे कुछ आसान है ही नहीं है। सोशियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है ना, बहुत टफ भी है और बहुत आसान भी है। बस ये कि यदि आपकी समझ नहीं बन पाई तो आप ये मान के चलो जंगल में भटकने जैसी स्थिति है आपकी सोशियोलॉजी में, और यदि आपने कनेक्ट कर लिया तो आप ये मान के जंगल में भी आपने पगडंडी बना ली है, मतलब बार बार आप यहां से वहां निकल जाओ, कभी नहीं भटकोगे। तो यही चीजें कुछ कनेक्ट करते चलो, अभी से आप चीजों को
कनेक्ट करना सीख जाओगे, सोशियोलॉजी में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अभी अभी अपने क्वेश्चन है ना, आगे क्वेश्चन है, उनको भी देखेंगे। ऑगवन और निमकॉफ के अनुसार, ये ऑगवन और निमकॉफ एक साथ में लिखते हैं, ठीक है। मनुष्य के सामाजिक जीवन और संस्कृति, पर्यावरण, वंशानुक्रम और समूह के संबंध के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो इन्होंने जो जोर दिया है वो मनुष्य के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक पर्यावरण पर जोर दिया। ये इस टाइप की बात करते हैं, आगे भी आपको बात करते हुए दिखाई देंगे, सामाजिक जीवन की और संस्कृति पर्यावरण की बात करते दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद है एलेक्स इंकल्स, ये कभी कभार आएंगे लेकिन बहुत अच्छी बात कहकर चले जाएंगे। क्या है कि कुछ का अध्ययन आता है कि बिल्कुल रिमार्केबल हो जाता है। तो इन्होंने समाजशास्त्र वह है विज्ञान है जिसमें अध्ययन और विश्लेषण की इकाई समाज है। इन्होंने क्या कहा है कि मतलब विज्ञान का वो यानी कि समाजशास्त्र के रूप में उन्होंने डिफाइन किया है कि अध्ययन और विश्लेषण, स्टडी और एनालिसिस की यूनिट क्या है, समाज है, उसका ही अध्ययन यानी कि समाजशास्त्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एलेक्स इंकल्स की, ठीक है। किंग्सले डेविस, देखिए मैं इतनी सारी आपको इनकी डेफिनेशन दे दूंगा कि आपका यानी कि कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन निकलेगा नहीं हमारे नोट से, क्या समझे। किंग्सले डेविस के अनुसार, किंग्सले डेविस क्या कहते हैं, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। इन्होंने क्या बात की है, मानव समाज का अध्ययन किंग्सले डेविस ने बताया। उसके बाद ये फादर हैं सोशियोलॉजी के, इनके बिना तो यानी कि कंप्लीट होगी नहीं कोई चीज। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड याद रखना, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति। क्या, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन समाजशास्त्र को किसने बताया है, अगस्ट कॉम्टे ने, ठीक है। ये सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान मानते हैं, किसको, समाजशास्त्र को। कौन मानता है, अगस्ट कॉम्टे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हर्वर्ड स्पेंसर, समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज है। इन्होंने क्या कहा है, समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई क्या है, संपूर्ण समाज। संपूर्ण समाज को, क्योंकि ये आपके संरचनावादी हैं, यानी कि संरचना की बात करते हैं, कंप्लीट यानी कि सोसाइटी की बात करते हैं। हर्वर्ड स्पेंसर। आपका डंकन मिचेल के अनुसार, डंकन मिचेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डंकन मिचेल ने क्या कहा है, मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों को और विवरणात्मक, दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं और यानी कि एनालिटिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन, डंकन मिचेल बात, ठीक है। उसके बाद आपका वॉनविच, वॉनविच ने कहा है कि सामाजिक संबंध ही यानी कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंध का इन्होंने क्या कहा है, वास्तविक आधार है विषय वस्तु का। ये किसने कहा है, वॉनविच ने कहा। ये डॉन मार्टिनडेल, ये पहले भी हम कोटेशन पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको तो आप कैसे भी याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि मनुष्य प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से समाजशास्त्री। ये 100% पूछा जाता है, क्या समझे। स्वभाव से क्या है, मतलब वो मनुष्य यदि प्रकृति से, प्रकृति बाय नेचर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है, लेकिन स्वभाव से कैसा होता है वो, समाजशास्त्री। मतलब सोचता कुछ भी रहे, वो आपका एक नेचर होगा, लेकिन जब आप सोसाइटी में आएंगे तो आप यानी कि सोसाइटी जैसा ही व्यवहार करेंगे, मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन समाज में दिखाने के लिए हमें वही चीजें करनी होती हैं जो समाज हमसे अपेक्षा करता है, ठीक है। चलिए, रियूटर और हार्ट, ये देखिए दो लोग फिर मिल गए आकर के यहां पर, क्या, रियूटर और हार्ट। समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं, ये किसका अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। किसका फोकस है, रियूटर और हार्ट, ठीक है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो व्यक्तित्व के विकास और संस्कृति में परिवर्तन के कारण बतलाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैक्स वेबर।
मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन बताया। तो मैंने कहा ना कि जहां भी आपके सामाजिक क्रिया आएगी तो वहां पर आपको मैक्स वेबर जरूर दिखाई देंगे, सामाजिक संबंध में भी और सामाजिक क्रिया में भी। तो ये दो चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन? मैक्स वेबर। ठीक है, तो ये आपकी सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं स्कोप, क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र का अध्ययन कहां कहां तक जाता है। देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन कहां कहां तक किया जा सकता है। तो क्षेत्र का तात्पर्य क्या है कि विज्ञान कहां तक फैला हुआ है, या क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब कहां कहां तक यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन हो सकता है, या किसी भी विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो यानी कि इसी टाइप से ये चीज समाजशास्त्र पर भी लागू होती है। इसको इन्होंने कैसे डिफाइन किया है एलेक्स इंकल्स ने? एलेक्स इंकल्स का ये कहना है कि समाजशास्त्र कैसा है, परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। करता है कि नहीं करता है? क्योंकि समाज में बहुत परिवर्तन हुए हैं। यदि हम कुछ वर्षों का ही देखें तो हमें परिवर्तन दिखाई दे जाएगा, और यदि हम एक लंबे समय का देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो समाज क्या है, परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो आज है वो कल नहीं था। तो समाज कैसा है, परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार का यानी परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसीलिए समाज के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है, न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती, न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसलिए पूरी तरह से इसकी कोई लिमिट तय कर दी जाए वो संभव नहीं है। ये किसका कहना है? एलेक्स इंकल्स। क्योंकि हर जगह समाज है, आप बताओ कहां पर नहीं होगा? किसी भी विषय में आप देखेंगे तो समाज का तो आ ही जाएगा, चाहे विज्ञान का विषय हो चाहे आर्ट्स का विषय हो। राजनीति की बात करें तो राजनीति कहां होती है? समाज में होती है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसकी होती है? समाज के लोगों की होती है। मतलब हर विषय जो है, इतिहास की बात कर लें तो इतिहास किसका अध्ययन है? अतीत का जो समय था उसका अध्ययन है। यदि हम विज्ञान में भी देख लें, जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी किसका अध्ययन करता है? मानव नहीं, ह्यूमन का अध्ययन करता है। तो ह्यूमन किसका पार्ट है? समाज का ही तो है। तो किसी भी विषय को आप देख लें कि वहां पर समाज का तो अध्ययन है ही है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो समाज का अध्ययन उसमें ना आता हो।